हमारे देश में जैसे ही कोई भी लड़की 18 साल की होती है तो उसके माँ बाप और परिवार के मन में सबसे पहले क्या विचार आता है। वो सोचते हैं कि बस अब जल्दी से लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं, यानी उसकी शादी कर दें और माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, जैसे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। और इसके बाद वो लड़की अपने ससुराल की जिम्मेदारी बन जाए। वो कहाँ रहेगी, किन हालात में रहेगी, आगे पढ़ाई करेगी भी या नहीं, क्या नौकरी करेगी, ये सब कुछ, ये सारे बड़े फैसले उसके जीवन के अब उसका ससुराल तय करेगा। भारत में हर साल लगभग लाखों लड़कियां इसी मानसिकता का शिकार हो जाती हैं। ये जो दर्द आज हम आपको बयां कर रहे हैं, ये भारत में लगभग हर महिला का दर्द है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, जिसे अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई करने और जीवन जीने का अधिकार शायद कभी मिला नहीं। आज मोदी सरकार ने भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है। और यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है जो न सिर्फ करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल देगा, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार देगा। इसलिए आज हम सबसे पहले भारत की लड़कियों और उनके परिवारों के जीवन में आने वाले इस बहुत बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस फैसले के बारे में पूरी बातें बताते हैं। यह फैसला है क्या? अब तक हमारे देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। और इस टास्क फोर्स ने ही केंद्र सरकार को इस कानून में बदलाव की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की आदर्श उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले बच्चे के जन्म के समय महिला की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इससे न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिखेगा, बल्कि इस फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली होंगे। हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ वजहें और भी हैं, जिसे आप 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। ये आंकड़े देखिए। इनके मुताबिक भारत में लड़कियों के विवाह करने की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने है। यानी जो 10 साल पहले जनगणना हुई थी वो ये कहती है कि भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र भले ही कानून के हिसाब से 18 वर्ष हो, लेकिन वो शादी 21 वर्ष की उम्र में ही कर रही हैं। हालांकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसमें थोड़ा अंतर है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के विवाह की औसत उम्र 20 वर्ष 7 महीने है, जबकि शहरी इलाकों में यह उम्र 22 वर्ष 7 महीने है। यानी लगभग 23 साल के आसपास हमारे देश की शहरी लड़कियां शादी कर रही हैं। अगर लड़कों की बात करें तो कानून के हिसाब से लड़के 21 वर्ष की उम्र में विवाह कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में लड़कों के शादी करने की औसत उम्र 21 साल नहीं है, बल्कि 23.5 साल है, लड़कियों से 2 साल ज्यादा। अब आप ये सोचिए कि लड़कों की उम्र शादी करने के लिए लड़कियों से ज्यादा क्यों है? कानून के हिसाब से भी ज्यादा रखी गई है और असल में भी ज्यादा ही है। अब यहां सोचिए कि अगर सरकार ने विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया तो इससे लोगों की सोच में बदलाव आएगा। इससे जो परिवार लड़की की 18 साल उम्र होते ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, वो शायद अब ऐसा नहीं करेंगे। यहां 2 और बातें समझने वाली हैं। पहली ये कि भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के सिविल मामलों के लिए अलग से कानून है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद लेकर आए थे। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म के सिविल मामलों में आज भी उनके पर्सनल लॉज ही चलते हैं। यानी आज का भी ये जो कानून है, ये हमारे देश के जो मुसलमान आबादी है, मुस्लिम परिवार हैं और जो क्रिश्चियन हैं, उन पर लागू नहीं होगा। सिविल मामलों से हमारा मतलब यह है कि उस धर्म में संपत्ति के बंटवारे, विवाह और तलाक को लेकर क्या कानून माना जाएगा, ये उनके अपने पर्सनल लॉज तय करेंगे। इस हिसाब से सरकार ने जो आज फैसला लिया है वो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों पर और परिवारों पर तो लागू होगा, लेकिन इस्लाम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही प्रभावी रहेगा, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की के विवाह को वैध माना गया है। इसलिए हमारे देश में संसद अगर चाहे तो 21 साल का यह कानून पास भी कर देगी संसद, और यह कानून भी बन जाएगा जो सारी अदालतों में मान्य होगा। लेकिन यह कानून हमारे देश की जो मुस्लिम आबादी है और जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन पर लागू नहीं होगा। उन पर 15 साल वाला कानून ही लागू रहेगा जो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। और जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें आज भी आप हमारे देश में 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर सकते हैं और इसे लीगल माना जाएगा, वैध माना जाएगा। इसलिए आज इस अंतर को भी आपको समझना चाहिए।
लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस फैसले का हमारे देश और बड़ी बात यह है कि हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अभी कोई लड़की शुरुआत से अगर बिना फेल हुए सभी कक्षाओं में लगातार पास होती चली जाती है तो 18 साल की उम्र तक वो 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लेती है। लेकिन यहां चुनौती है कि इसके बाद उसका विवाह करा दिया जाता है और वो आगे की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन इस फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में अभी की तुलना में 5 से 7% तक ज्यादा लड़कियां अब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। यानी जो लड़कियां 12वीं तक ही पढ़ती थी पहले, अब वो कॉलेज जा पाएंगी और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाएंगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में हर 10 में से 9 लड़कियों को उनके ससुराल में आगे की शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि इनमें से 37% लड़कियां ऐसी होती हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, मेधावी होती हैं, प्रतिभाशाली होती हैं और अगर वो आगे पढ़ें तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं अपने परिवार में, समाज में और देश में भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें आगे पढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता। दूसरी बात, महिला अगर शिक्षित होंगी तो देश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। कहा जाता है जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में यह पता चला था कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं उनके बच्चे विज्ञान और गणित जैसे मुश्किल विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनके बच्चे आगे चलकर ज्यादा कुशल बनते हैं। तीसरा पॉइंट भी शिक्षा से ही जुड़ा है। महिलाएं अगर स्कूल के बाद भी पढ़ाई जारी रखती हैं या मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करती हैं तो इससे वो किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। इससे देश की लेबर फोर्स में यानी कामगारों की संख्या में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, देश को भी फायदा होगा। इसके अलावा 21 वर्ष की उम्र में विवाह करने से महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मृत्यु की दर कम हो जाएगी। इस फैसले का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इस फैसले का भारत के समाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लड़कियां अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो उससे उनके प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा। महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी, इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम कर पाएंगी। विवाह के फैसलों में लड़कियों की राय को ज्यादा महत्व मिलेगा, जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है। अभी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार किसी भी लड़के से शादी कराने से पहले एक बार उसकी सहमति जरूर लेता है, लेकिन कम शिक्षित लड़कियों से तो शादी के बारे में उनकी राय तक नहीं पूछी जाती। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओज का मानना है कि इसका जनसंख्या पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित महिलाओं का रुझान हमेशा से कम बच्चों की तरफ रहा है। इसलिए यह पॉइंट भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 18 साल हो गई है, बच्ची की पढ़ने का मन है, नहीं अभी उम्र हो गया शादी का, अभी उम्र हो गया शादी का, ये चलता जाएगा परिवार में से, ये जबरदस्ती चलता जाएगा, अभी शादी करो शादी करो शादी करो। अगर थोड़ा सा भी लेट करना चाहती कोई तो उसको बोला जाएगा कि नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम तो खराब लड़की हो रही हो। तो ये सारा जो मेंटल मेकअप है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ विच इज सीरियस कंसर्न। मैलन्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा विषय है और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है जो बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं छोटी बच्चियों के लिए, वो आज बहुत बेहतर हो रहा है देश में। फिर भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इट्स बीन लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन वर्कड आउट टू करेक्ट दैट, बट स्टिल वी नीड टू वर्क आउट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और दोनों लड़के लड़की का एज एक किया जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। 18 साल जैसे किड बहुत छोटा बच्चियाँ होती हैं, 21 उसके ऊपर ही होना, उससे पहले शादी नहीं करती। वो अपना अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में भी अपना लंबा लगता है एंड सम अदर थिंग्स शी वांट्स टू डू इंडिपेंडेंट। शादी के बाद सारा ज़रा दब जाता है अनलेस आपका जो पति जो है, जो नया पति जो आ रहा है, ही इज गुड टू सपोर्ट। टेंडेंसी होती है कि लड़की 16 की हो गई, लड़का खोजना शुरू कर दो, तो जो बच्चे बढ़िया पढ़ सकती हैं वो नहीं पढ़ पाती हैं। दूसरा आप खुद भी देख रहे हैं कि नॉर्मली भी जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चियों को आगे पढ़ा रहे हैं, तो 24, 23, 24, 25 तो ऐसे भी मैरिजेबल एज हो गई है। तो मैं समझती हूँ ये एक वेलकम डिसीजन है, क्योंकि ये लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर देगी और कुछ स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। उम्र भी अच्छी होगी तो फिर चाइल्ड बेयरिंग भी
मैं सोचती हूँ उनके हेल्थ के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है। 21 दोनों ही बराबरी में चलेंगे और मैच्योरिटी मुझे लगता है फीमेल्स थोड़ी पहले हो जाती है, पर अगर 21 में दी है शादी की एज, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है। जहाँ पर हम अपने एजुकेशन के बाद अपने खुद के निर्णय लेने में इतने सक्षम रहे हैं कि जहाँ पे शादी करना है या करियर बनाना है या करियर से अपना फ्यूचर बनाना है, इसमें अंतर कर हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। नहीं तो अगर 18 साल जब थी और 16 साल जब थी, तब ये बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती थी और फीमेल से बात करते कि अरे यार हमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली, हमें तो डिसीजन लेने का भी नहीं पता था। तो मुझे लगता है एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फीमेल्स, लड़कियाँ खुद की निर्णय लेने के लिए थोड़ी सी मैच्योर अच्छे तरीके से 21 वर्ष में होगी, तो मुझे लगता है स्वागत करने जैसा यही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बार बार कह रहा है कि शादी की उम्र बढ़ाइए। एक तो आपने अलग अलग रखा हुआ है, लड़की की 18, लड़के की 21, अब यही भेदभाव है और वो भी केवल हिंदुओं पे लागू होता है।